कई चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिर लोगों को कैसे समझाएं सोचते हैं, पर सार इतना समझ में आया है कि जिस मूल तत्व से सब चीज़ें पैदा होती हैं उसी में फिर वापस हो जाती हैं। जब हम सृष्टि दृष्टि से देखते हैं तो वो वैसी ही लगती है, पर वो उसका मूल स्वरूप नहीं है, वो मूल उसका कुछ और है। तो जैसे आज अपने को जो देख रहे हैं कि ये हम हैं, ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है। हैं ये भी हम, पर ये कुछ दिन के लिए हैं। कुछ दिन के लिए मानव हैं, कुछ दिन के लिए कुछ और रहे होंगे, कुछ दिन को और हो जाएंगे। ये हमारा बाहरी रूप है। जो हम इस रूप में आज आए हैं, हम कुछ और हैं। हम फिर बचेंगे, ये रूप नहीं बचेगा, पर हम फिर दूसरा रूप धारण करेंगे। जैसे लोहे के हंसिया, खुरपी, गणासा बनाते हो ना, और जब वो थोड़ा घिस जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको फिर गला देते हो और फिर और कुछ बना देते हो। तो एक चीज नाशवान है, एक चीज अविनाशी है। नाशवान बनाया, उपयोग किया, व्यर्थ नहीं बनाया। जरूरी है, बनाया, काम लिया, पर वो रूप फिर मिटा दिया। स्त्रियां बहुत सारे गहने पहनती हैं, फिर फैशन चला जाए तो तोड़वा देती हैं, नई फैशन का बनवा लेती हैं। यदि सब चीज नष्ट हो जाती तो दूसरा किससे बनाते? इसका मतलब जहां एक रूप नष्ट हो जाता है तो उसका मूल स्वरूप बचा रहता है, तो दूसरा रूप बन जाता है। जिनको केवल ऊपर का रूप नजर आता है उनके लिए नष्ट हो गया, पर जिनको उसका दूसरा स्वरूप पता है वो चिंता नहीं करते, खुद ही तोड़वा लेते हैं। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वो जरा उतारता है, उतार कर रखता है। यहां दूसरी बात भी कह सकता हूं, एक रूप मिटाकर नया रूप बना लेता है। उतारने में यद्यपि शुरू में तुमको ये उतारना भी लगेगा, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, शरीर पहना और उतार दिया, पर इसके अंदर वाला जो है वो उतारा और पहना नहीं जाता। ये तो उतार कर पहना जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उतारा नहीं जाता। वो वही जागृत बन जाता है, वही स्वप्न बन जाता है, वही सुषुप्ति बन जाता है, वही मन तीन तरह का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मन को छोड़ दिया, नया मन, वही जागृत है, वही स्वप्न रूप है, वही सुषुप्ति रूप बन जाता है, वो सूक्ष्म है। और इसके पीछे एक और सत्य है जो बिना बदले सब रूप हुआ नजर आता है, पर आप कुछ होता ही नहीं है। उसको हम स्वरूप कहते हैं। वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म नहीं है, वह कारण भी नहीं है, वह परम तत्व तुरीय है। इसलिए जगत को हम चेतन का विवर्त कहते हैं। चेतन का विवर्त अर्थात चेतन जगत बनकर दिखता है, पर चेतन बिगड़कर बदल कर नहीं बनता। इसको थोड़ा समझना है। वेदांती लोग कहते हैं दूध का दही बन जाता है, दूध रहते दही नहीं बनता, दूध बिगड़ कर दही बनता है। ये पढ़े आदमी है ना प्रेमचंद, तो मुझे सुना रहे हैं, मुझे मालूम है शब्द, पर मैंने नहीं कहा। इन्होंने कहा दूध का परिणाम दही है, धीरे से बोले परिणाम। मैंने कहा बिगड़ कर, दूध बिगड़ कर दही बना है, दूध रह के दही, हाँ, और दही का वापस फिर
दूध नहीं बन सकता। आप दही को सुधार कर दूध नहीं बना सकते। यदि जीव आत्मा बिगड़ कर बनती तो आत्मा बिगड़ जाती, तब जीव बनती, फिर जीव का सुधार करके आत्मा बनाने की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए चेतन जीव बना दिखता है, जीव बन के दिखता है, जीव बनता नहीं। बिना बिगड़े जीव दिखता है और बिना सुधारे जीव ब्रह्म हो जाएगा। उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वप्न में तुम सब कुछ दिखाई दे जाते हो, जागने के बाद आपको ठीक ठाक नहीं करना पड़ता। यदि सचमुच बिगड़ जाते या उतनी दूर चले जाते तो नींद खुलती तो बिस्तर में ना आते, नींद खुलती वहां फिर चल के आते, और बिस्तर से चल के वहां नहीं पहुंचे। रात नींद आई, कहीं का कहीं देखने लगे, नींद खुली यहां पाया, कहीं गए आए नहीं। न वहां देश है, न वहां काल है, न वहां कुछ बनने के लिए मैटीरियल है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि बन के दिख जाती है। इसलिए जगत प्रकृति का, वृत्ति का परिणाम है, चैतन्य का विवर्त है। ये पारिभाषिक शब्द हैं। विवर्त का अर्थात बिना बिगड़े बना हुआ दिखे और एक बिगड़ कर बने। अभी हम मिट्टी से जब घड़ा बनाते हैं तो पूरा तो नहीं बिगाड़ते, पर कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं। फिर भी मिट्टी का मिट्टीपन खत्म नहीं करते। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, पका देते हैं, पहली जैसी मिट्टी पकने के बाद नहीं रहती, या पूर्वावस्था में पहुंचने में उसे वर्षों और युगों लग सकता है। जिस मिट्टी के ईंटें बना लिए, उस ईंटे को मिट्टी होने में टाइम लगेगा, हो तो जाएगा। तमाम ईंटें मिट्टी में मिल गईं, पहले थोड़ी नरम हुई, जर्जर हुई, टुकड़े हुए, धीरे 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 मिट्टी में मिल गईं। यह जगत इस तरह धीरे धीरे ब्रह्म में नहीं मिलता या ब्रह्म नहीं होता। स्वप्न एकदम होता है, जागते ही स्वप्न खो जाता है, जरा भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। ऐसे ही यह चैतन्य आत्मा ब्रह्म माया से जगत बनकर दिखता है, जीव बनकर दिखता है, सीमित सीमित दिखता है और असीम बना रहता है। इसलिए स्वरूप ज्ञान का ही नाम मुक्ति है, परिश्रम का नाम मुक्ति नहीं है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, केवल उसको जानो। जानो का अर्थ जैसे आप जानते हो ऐसे नहीं, जानो। देह हम नहीं, पहले ये जानो, फिर मन और इंद्रियां हम नहीं, ये जानो। ऐसे कहो मत, जानो कि नहीं है। देह तुम होते तो इस देह को छोड़कर स्वप्न होने में, स्वप्न का देह बनने में टाइम लगता। ये ऐसे ही पड़ा है और तुम तुरंत स्वप्न के देह होके दिख गए, और नींद खुली, स्वप्न के देह जाने में कोई सेकंड भी नहीं लगता। उसको झाड़ फूंक कर हटाना भी नहीं पड़ता, सिर्फ ख्याल था। स्वप्न का अर्थ सिर्फ आपको दिखता था, नींद खुली, कहीं कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं। कपड़े में धूल लग जाए, मैल लग जाए, दाग लग जाए तो साफ करना पड़ेगा, थोड़ा देर तक रहेगा। यदि स्वप्न का थोड़ा भी स्थान होता तो इतना बड़ा स्वप्न हटाने में महीने 2 महीने तो लगते। नींद खुलते ही पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही जीव को ब्रह्म होने में देर नहीं लगती। आप कहोगे हमें क्यों लग रही है? वो जागने में देर लग रही है। मेरे गुरुदेव कहते थे, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे,
कहते थे उंगली से उंगली को मिलाने में झेल है, झेल बोलते थे। देर शब्द भी ठीक से नहीं बोलते। झेल माने देर। क्यों? दो हैं, दोनों में फासला है, इसलिए मिलाना पड़ता। देर का मतलब चाहे वो सेकंड का लाखवां हिस्सा हो। सवाल ये नहीं है कि 1 घंटा लगता है उंगली से उंगली के मिलने में। उंगली से उंगली को मिलने में घंटा माने टाइम नहीं, सेकंड माने टाइम नहीं, सेकंड भी नहीं लगा। इसलिए एक टाइम है। हम लोग अमेरिका में थे, कार में बैठे थे तो रेडियो से आ रहा था कि भारत में सबसे छोटे टाइम का नाम क्या है। उसको इनाम मिलना था। अब हम घूमने लगे, हमें ख्याल ही ना हो। एक शब्द आया निमिष, निमेष उन्मेष, ये टाइम का नाम है। निमिष दंड मह एकौ 12। लेकिन अभी तक हमको नहीं आया कि इंडिया में, भारत में सबसे छोटे समय का, छोटा से छोटे समय का नाम क्या है और बड़े से बड़े समय का नाम क्या है। कल्प, कल्प सम बीता, युग, कल्प, ऐसे कितने नाम हैं। तो देखो, विषय दूसरा चल रहा था। विषय तो इसका था कि उंगली से उंगली के मिलने में समय लगता है। उस समय का नाम पता नहीं क्या कहेंगे, लव कहें कि निमेष कहें कि सेकंड का लाखवां हिस्सा। तो खैर, पर स्वप्न के जाने में समय नहीं लगता। लगता है जगने में कि हटाने में। वहां समय जगने में है। ऐसे ही मैं कौन हूं इसके समझने में आपको वर्ष लग जाए, जन्म लग जाए, ये हम नहीं कह रहे। तो जानते ब्रह्म होने में टाइम नहीं लगता। विषय ये है, जैसे मिट्टी के ढेले को मिट्टी होने में, ढेले को खत्म होने में टाइम लग सकता है, ढेले की शकल मिटाने में टाइम लग सकता है, ढेले की दूसरी शकल बनाने में टाइम लग सकता है, पर मिट्टी को मिट्टी होने में टाइम नहीं लगता। क्यों? वो है। मिट्टी होना है कि और कुछ, सब कुछ होना है? और सब कुछ होना है। मिट्टी को और कुछ होना है। मिट्टी को मिट्टी होना, यदि और कुछ होने का भ्रम हो गया हो तो सिर्फ उस भ्रम को खोना है, मिट्टी नहीं होना। इसलिए आत्मा को आत्मा होने का टाइम नहीं। ये माया से जो तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा हुए हैं, उन ख्यालों के खोने के लिए, उन ख्यालों को झूठा समझने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। मुक्त होने के लिए, हाँ, परमात्मा पाने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरुदेव की बात मुझे याद आ गई कि उंगली से उंगली के मिलने में देर है, क्योंकि 2 उंगलियां हैं। अब कहोगे आपको तो गिनती भी नहीं आती, 5 हैं। मैं तो सिर्फ इस समय इन 2 की बात कर रहा हूं कि ये 2 हैं, इसलिए मिलने में समय लगता है। मिट्टी, मिट्टी क्या है? मिट्टी मिट्टी है, इसलिए उसको होने में टाइम नहीं लगता। आत्मा को ब्रह्म होने में समय नहीं है। समय है भ्रांति के हटाने का, अज्ञान को दूर करने का, ज्ञान के पाने का टाइम लग रहा है। आपको समझने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है, समझाने में हमें टाइम लग रहा है, आपको समझने में। पर जब भी समझ जाओगे तब ब्रह्म होने में कितना टाइम लगेगा? तब आप कहोगे ब्रह्म ही हम हैं। अच्छा, स्वप्न में हम मर गए थे,
हम अपनी बात बताते हैं, तुम तो न जागृत में मरो न स्वप्न में मरो, तुम कभी न मरो, भगवान करें तुम मरो ही नहीं। हम स्वप्न में मर गए, स्वप्न में मर गए, और जब नींद खुली तो मृत्यु के दुख से छूट गए। मृत्यु के दुख से, मृत्यु के ख्याल से जागते बचे पाया। तो उस समय मर गए थे कि लगते थे? उस समय मर गए लग रहे थे कि मर ही गए थे? बस इसलिए बचने में समय नहीं लगा, स्वप्न के जाने में बचने का तो उस समय ही नहीं मरे थे। यदि मरे होते तो बच कैसे जाते? मरे ही नहीं थे। मरना ख्याल था, मरना स्वप्न था। तो जन्म और मरण और अनेकता ये स्वप्न है, ये आत्मा के अज्ञान से जन्मा हुआ स्वप्न है। ठीक, इस स्वप्न की निवृत्ति मोह निशा सब सोवनिहारा। इसमें ये नहीं कहा हिंदू मुसलमान पंडित बनिया अध्यापक डॉक्टर, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो जागते हैं उन्हें योगी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। घर छोड़ देने वाले को योगी नहीं कहते, लाल कपड़े पहनने वाले को योगी नहीं कहते, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो इस प्रपंच को प्रपंच समझता है, इस स्वप्न को जो स्वप्न समझता है, और सत्य को समझते, परमार्थ सत्य को, परमार्थ को, एक है व्यवहार, एक है प्रातिभाषिक स्वप्न, एक है सत्य। उस परम सत्य को जो सत्य समझता है वो योगी है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, योगी यतन करहि जेहि लागी। योगी लोग यत्न करते हैं जिसके लिए, जिसके कारण योगी लोग यत्न करते हैं, उस परमार्थ को। क्यों? देखो, यदि आप ब्रह्म ज्ञान न प्राप्त करें तो काम सब चलेगा। ये बात पहले समझ लें, नहीं तो गड़बड़ आएगी। बिना ब्रह्म को जाने, बिना ब्रह्म को पहचाने आपका सब काम चल रहा है, चलेगा, सिर्फ मुक्ति नहीं होगी। बस ये कथा क्यों सुननी है? इसलिए कि आपकी दुकान चले, इसलिए कि आपको रोटी कमानी ना पड़े, इसलिए कि खाना ना पड़े ना। ये कथा सिर्फ मुक्ति के लिए। और भी कथाएं हैं, वो कथाएं और काम के लिए, जैसे अच्छा संग करिए, बीड़ी नहीं पीजिए, अच्छा संग करिए, नशा नहीं करिए, शराब नहीं पीजिए। अभी स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी त्यागानंद जी, कि एक समय उन नृत्य करने वालियों का भी, नाचने वाली नायिकाओं का भी, गाने बजाने वालियों का भी एक चरित्र था, बताया, उसकी बड़ी महिमा है। ये सब कथाओं का हिस्सा है, पर मुख्य कथा परमात्मा की क्यों करते हैं? देखो, राम की कथा में चरित्र भी है और वेदांत भी है। अब सारी रामचरित ब्रह्म की कथा नहीं है। उनकी शादी, उनका वनवास, पिता का मृत्यु, ताड़का का वध, ये सब वेदांत में थोड़ी आता है। अब हम कहाँ कब उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कब संन्यास लिया, ये ब्रह्म का विषय नहीं है, ये वेदांत नहीं है। इस तरह से रामायण दो कथाएं करती है।
राम के बहाने जीवन में कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे खाना, माता पिता के साथ व्यवहार कैसे करना और देश समाज के लिए क्या करना, कैसे उठना, ये सब कथा जिसमें है उसका नाम रामायण है। और उसी रामायण में राम नाम से ही ब्रह्म की भी कथा है। उसका इस श्लोक में सुना दूं। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम। यत् पादप्लव मेकमे वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम। ये आ गया इसमें। यद पादप्लव मेकमे वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम। इस भवसागर को पार करना हो, इस भवसागर से मुक्त होना हो, इस बंधन को खेल और स्वप्न कर देना हो, ये जगत में कोई वास्तविक है ही नहीं। यदि इस राज को समझना हो तो यत् पादप्लव मेकमे वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम। बंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उस राम नाम के ईश्वर की मैं वंदना करता हूं, राम नाम के ईश्वर की। और राम कौन? जिनकी माया से, यन माया, जिस राम की माया से, राम स्वयं माया नहीं, जिनकी माया से बसवर्ती विश्वमखिलम, संपूर्ण सृष्टि जिनकी माया से वशीभूत है, उसी के चक्कर में पड़ी। यन माया वसवर्ती विश्वमखिलम, संपूर्ण संसार विश्वमखिलम। यन माया वसवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि। हाँ, इतना ही नहीं, जिनकी तुम पूजा करते हो ब्रह्मा आदि। आदि में शंकर, आदि में विष्णु। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा। ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी माया में फंसे, जिसकी माया में सब। माया में नहीं तो विष्णु क्या है, माया नहीं तो और क्या है। सच कह दूं, माया नहीं तो राम क्या है। एक राम है जो सीता के लिए ढूंढते हैं, एक राम जिनकी माया में सब फंसे। अब वो कितने हैं? वो एक ही हैं। विष्णु वाले कहेंगे कि जिनकी माया में सब फंसे हैं वो विष्णु हैं। रामायणी कहेंगे जिसकी माया में सब फंसे हैं वो राम हैं। हम लोग कहेंगे जिसकी माया में फंसे हैं सब वो शिव हैं। अब वो कहेंगे शिव फंसे हैं, हम कहेंगे शिव की माया में सब फंसे। शिव फंसे नहीं, फंसे का नाम शिव नहीं, फंसे का नाम राम नहीं, फंसे का नाम विष्णु नहीं, फंसे का नाम ब्रह्मा नहीं, और फंसे का नाम गुरु भी नहीं। फंसे तो चेले हैं, जब मुक्त हैं तभी का नाम गुरु है। जिन्हें पता है हम कौन हैं, जिन विष्णु को पता है हम कौन हैं, वो तो उनकी माया में सब फंसे हैं। और या यूँ कहो, किसी समय विष्णु भी जब फंसे समझें तब ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म समझें तो फंसे नहीं है। आप सब उसी कैटेगरी में हो। इसीलिए शंकर भी जपन लगे शंकर सतनामा। शंकर भी नाम जपने लगे। स्वामी परमानंद तो नहीं जपते। हाँ, ये जरा ध्यान रखो, जब कोई गड़बड़ सड़बड़ आएगी तो हम उसका सुमिरन करते हैं, जिसके सुमिरन मात्र से सब समस्या हल हो जाती। ऐसा है कोई शरीरधारी जिसे सुमिरन नहीं करना पड़ता? कोई भी शरीरधारी, चाहे राम ही क्यों ना हो, यदि शरीरधारी हैं तो उनको भी संध्या करन चले दो भाई। वो भी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसका चिंतन करते हैं। किसका? एक का।
जिसका विष्णु करते हैं, उसका राम करते हैं, उसी का स्वामी परमानंद करते हैं, उसको मेरे गुरुदेव अखंडानंद भी सुमिरन करते थे। एक ऐसा है जिसके सुमिरन के बिना किसी का काम बनता नहीं है। और सुमिरन क्यों करना पड़ता है? व्यक्ति हो, मन है, तुम इसको मैं समझते हो तो सुमिरन करो। और यदि तुम ये समझे ही नहीं, जिसको ये समझे ही ना आई हो कि मैं देव हूँ, जिसको समझे ही ना हो कि मैं दुखी हूँ, जिसको समझे ही ना हो कि मैं फंसा हूँ, उसको सुमिरन की जरूरत नहीं है। यदि जरा भी कुछ है तो याद करो, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। बस याद करना कोई खेल नहीं है। उस एक की याद करना भी सबको आता, हाँ नहीं आता। बिना गुरु के उसके याद करने की तमीज नहीं है, करके हार जाओ। कोई भाग्यशाली, वो भी गुरु अच्छे मिल जाएं और तुम्हारी सच्ची नीयत हो तो सुमिरन आ जाए तो भी बधाई, नहीं तो सुन सुना के चेला बन के भी सुमिरन करना। जय सुमिरे जग जाए, जय सुमिरे दुख जाए, जय सुमिरे भ्रम जाए, जन्म मरण दुख जाए, सृष्टि का बंधन कट जाए, जास नाम सुमिरत एक बारा, हाँ उतरे नर भव सागर पारा। जास नाम सुमिरत एक बारा, एक बार उसकी याद आ जाए। वो क्या है, वो कौन है और तुम कौन हो, उसकी याद की तो तुम वही हो गए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। वो ये कौन है? वो शिव तो नहीं, उसका नाम राम तो नहीं है, उसी का नाम मैं तो नहीं है। उसी का नाम राम है, उसी का नाम शिव, उसी का नाम विष्णु, उसी का नाम ब्रह्म, उसी का नाम तुम है। तुम, देह का नाम तुम नहीं, सृष्टि का नाम तुम नहीं, उस सत्य का नाम तुम है। और जब जान जाओगे उस सत्य का नाम तुम है, तो तुम जान जाओगे मेरे नाम सब हैं, सब नाम मेरे हैं। आहा, राम नाम मेरा, आदमी नाम मेरा, स्त्री नाम मेरा, पेड़ नाम मेरा, पहाड़ नाम मेरा, सृष्टि नाम मेरा, सब नाम मेरे हैं, मेरे बिना किसी का नाम नहीं। इस सत्य को जानो। ये कहानी नहीं है, यही है कथा। बिन सत्संग हरि कथा। अब हरि माने परमात्मा। अब कथा तो रोज होती है, पर बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न उसकी कथा, न बिन सत्संग उस सत्य की कथा, उस ब्रह्म की कथा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। उसके बिना अज्ञानता मोह नासमझी नहीं जाती। ते बिन मोह न भाग। और आगे, मोह गए बिन राम पद। अब यहां हरि कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा। अब बाद में कहते हैं मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। परमात्मा से दृढ़ अनुराग तभी होगा जब हरि समझ में आएगा। क्यों? उसके बिना तो तुम दुखी रहोगे। देखो, हम ना सुमिरन करें, देखो हम झूठ नहीं कहते व्यास गद्दी में, हम तो उसकी याद नहीं करना चाहें पे मजबूर हैं, क्या करें। इसकी याद करें तो मरें, सबसे अपने को अलग जाने तो तुमको देख के जलें, चाहे प्रेम में काम में जलें, चाहे द्वेष में जलें। जब उसको देखते हैं न तो तुम न हम न तुम, दफ्तर गुम बम सिवो हम। उसकी याद करना मजबूरी है। उसकी याद के बिना हम देह बन जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं। तुम्हें भी व्यक्ति समझ लेते हैं। नींद आई, हम भी स्वप्न में बन गए, स्त्री बन गई, सांप बन गया, शेर बन गया।
कुत्ता बन गया। एक हमारे गुरु भाई को रावटी में रात को कुत्तों ने घेर लिया स्वप्न में। अब वो चिल्लाए, हम बगल की रावटी में, हम उठे, क्या है क्या है? कहने लगे कुत्तों ने घेर लिया था। अब स्वप्न में आ गए कुत्ते। औरत ने कब परेशान किया? जब तुम आदमी बन गए। तुम आदमी न रहो, देखो औरत खड़ी हो जाए तो मैं जानू। इसलिए तुम ब्रह्म हो जाओ, जगत गया। जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। तो रोज जागना पड़ेगा। जब तुम देह बनो और देह सताने लगे, देह बनने से कोई तुम्हें सताने लगे, सांप चाहे औरत चाहे दुश्मन, जब तुम्हें देह बनने से मौत सताने लगे, तब किसकी याद करना? जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू, बोलो हाँ, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, निरख तू निज स्वरूप अपना, निरख तू राम रूप अपना, निरख तू शिव स्वरूप अपना। छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे, शिवो हम बोल, सो हम बोल, सो हम बोल, तेरा क्या लगना है मोल? तू बोलता क्या है? शिवो हम बुलवाना पड़ रहा है। अब तुम क्या बोलते? देहो हम, देहो हम, देहो हम। ये अजपा जाप है तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा अजपा जाप जो 24 घंटे जब तक गहरी नींद ना आवे, जब तक होश में हो, चाहे जागृत में चाहे स्वप्न में, एक जाप है कि मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हम क्या कहते हैं? तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो, जिससे दुनिया बनी है तुम वो हो। तुम कहते हो जो बनी है ये हम हैं। तुम्हारा जाप ये है, तुम्हारा अनुभव ये है, हमारा अनुभव वो है। इसलिए बराबर एक ही बात बताने में लगे पड़े हैं। जान सको तो जान लो, नहीं जान सको नहीं जानो, टाइम तो लगेगा। हम जानने में देखो, और भी बता दें, जाग जाने वालों को फिर स्वप्न नहीं होता, उतनी देर नहीं होता कि फिर कभी नहीं होता, जितनी देर जागे। हम लोग भी जितनी देर सुमिरन में, इसलिए निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना। यदि दुखी हो तो याद करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस याद से दुख आता है, जिस ख्याल से दुख आता है, उस ख्याल से मुक्त होने के लिए सत्य का सुमिरन करो।